वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं कि ली डोंग म्यू और ड्रैगन स्वॉर्ड मैन गॉड की लड़ाई आपस में होती है। फाइट की शुरुआत में ड्रैगन स्वॉर्ड मैन डोंग म्यू से कहता है कि तुम्हारे पास चाकू की लड़ाई करने के लिए उत्कृष्ट तकनीक है, क्या तुम्हें मुझे वह दिखा सकते हो? इतने में ही डोंग म्यू कहते हैं, यह चालाकबाजी बंद करो। डॉलर के पास 2-3 व्यक्ति बैठे हुए थे जो आपस में बात करते हुए बोलते हैं कि स्वॉर्ड्समैन पिछली गॉड फाइट में टॉप 10 में था और ये लड़ाई बहुत ही लंबी होने वाली है। जब वो दोनों ये सब बातें कर ही रहे थे तो वीर की आंखें एकदम ही चौड़ी हो जाती हैं। डॉलर की आंखें एकदम ही चौड़ी हो जाती है और हम देखते हैं कि वो जो तलवारबाज था वो नीचे गिरा हुआ था और सभी शॉक्ड में पड़े हुए थे कि यार ये हुआ क्या एकदम। हम देखते हैं कि डोंग म्यू उछल कर पास ही बगल में आकर एकदम ही खड़ा हो जाता है जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं, उस ड्रैगन स्वॉर्ड मैन को मार देता है। जब स्टेडियम के सभी लोग यह घटना देखते हैं तो वो एकदम ही बोलने लगते, क्या हुआ, ये अभी क्या हुआ, ये क्या चल रहा है अभी, ऐसा ही करते रह जाते हैं। फिर से में वही दो बंदे दिखाए जाते हैं जो पहले बात कर रहे थे। एक बंदा बोलता है कि यह टॉप 10 वाले बंदे को इतनी आसानी से मार सकता है और एक अपने सीने पे हाथ रखकर कहता है कि मैं उसे अगले मैचों में नहीं मिलना चाहता। इधर हम डॉलर को देखते हैं जो मन ही मन में सोच रहा था कि उसने वास्तव में पहले ही उसे गला काट दिया था, उसे ही वो मर जाता, लेकिन उसने एक बार फिर से उससे चाकू घोंपा। लगता है उसका दिमागी संतुलन ठीक नहीं है। इधर हम देखते हैं कि ली फेंग और तांग जिल्यू आपस में बात करते हैं। तांग जिल्यू कहता है कि वह इतनी आसानी से उसे कैसे मार सकता है और इधर ली फेंग कहता है कि वह उसके मुकाबले में पहले हमने तैयारी कर ली है। इतने में तांग जिल्यू कहता है, यार तुम यहाँ किताब पढ़ने के लिए आए हो क्या, अब मैच देखने के लिए नहीं। इतने में तांग जिल्यू उससे कहते हैं, चलो अब आगे की लड़ाई तो कुछ खास होने वाली नहीं है, चलो हम जाकर एक ड्रिंक्स लेते हैं। तांग जिल्यू की बात का जवाब ली फेंग देता है और कहता है कि नहीं, अभी एक और लड़ाई जिसे हम मिस नहीं कर सकते हैं। और हमें पता चलता है कि वह डॉलर और ली बेंग की लड़ाई का बारे में बात कर रहा था। जैसे ही लड़ाई स्टार्ट होती है ली बेंग वीर से कहता है कि मैंने सुना है तुम पहली बार यहाँ लड़ाई करने के लिए आए हो। ली बेंग ऐसा कहता हुआ उससे वीर के यानी डॉलर के ऊपर तीर चला देता है और वीर सोचता है कि जैसा मैंने सोचा था यहाँ कोई भी खिलाड़ी इतना कमज़ोर नहीं है जितना मैंने सोचा था, और उसने जो तीर मेरे ऊपर चलाई वह मधुमक्खी डंक वाला जहरीला तीर है। अगर उसे तीर से वह घायल होता है तो उसे बहुत ही जल्दी जहर चटने लग जाएगा और वह एक साथ 2 तीर चला रहा था। डॉलर उस तीर से अपने आप को डोज कर लेता है और बच जाता है। ली बेंग डॉलर के ऊपर सीक्रेट लेवल की डेविल सोल का तीर चला देता है और उससे कहता है कि लो इसका स्वाद लो। तभी वीर उस तीर को देखकर सोचते हैं कि इतना तेज। जब वह तीर वीर के ऊपर यानी डॉलर के ऊपर आ रहे थे तो वो सोचते हैं कि ये तीर अपने आप ही अपने निशाने का पता यानी कि टारगेट का पता लगा सकते हैं और वीर नीचे गिर जाता है और उन तीरों को डोज करने की कोशिश करता है। इधर हम देखते हैं कि तांग जेलियो और ली फेंग आपस में बात करते हैं और तांग जेलियो ली फेंग से कहते हैं कि क्या तुमने नहीं कहा था कि हमें डॉलर की लड़ाई को देखना चाहिए, और मुझे लगता है कि वह ली बेन से डर गया है। जो भी लोग इस फाइट को देख रहे थे वे बात कर रहे थे कि डॉलर बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है और इस शेल्टर डॉलर जिस शेल्टर से आए हैं उस शेल्टर के लोगों को जब पता चलेगा कि यहाँ क्या हो रहा है तो वह बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हो जाएंगे। तभी हम देखते हैं कि डॉलर में एक गोल्डन कलर की लाइट चलती है और हमें सीधे ही सिस्टम में सूचना दिखाई देती है कि डॉलर जीत गया है। लड़ाई जीतने के बाद तांग जेली सोचता है कि डॉलर उस लड़ाई में रूप बदलने वाली डेविल सोल को क्यों बुलाना चाहता है, अगर यह इतना अच्छा भी तो नहीं है, लेकिन ली फेंग उस पर इतना ज़्यादा ध्यान दे रहा है। इसके बाद में व्यू चेंज होता है और हमें टेलीपोर्ट स्टेशन में 2 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है। कोई अवनी को जाकर कहता है कि इंटरनेट पर कुछ अजीब सी चीज़ें बातें और चल रही है। माही अवनी से कहती है कि यह कल जो लड़ाई हुई थी उसके बारे में रिपोर्ट दी गई है। यह रिपोर्ट उसी बंदे ने बनाई है जिसने डॉलर और सोरा की लड़ाई हुई थी उस समय जो खेल हुआ था उसके बारे में था। और अवनी सोचती हैं कि वह बंदा इतना कमज़ोर है लेकिन फिर भी अपने आप को जाने क्या समझता है। अवनी ऐसा बोलती हैं। जिन रिपोर्ट को उसने साझा किया था उस रिपोर्ट पर बहुत सारे कमेंट है कि डॉलर बकवास है, डॉलर ये है वो है, बहुत सारी बातें हुई थी। अवनी माही से कहते हैं कि जिन जिन लोगों ने यह कमेंटिंग की बहुत ही गलत शब्दों का यूज़ किया है, लेकिन माही कहती हैं जिन योद्धाओं से डॉलर अभी तक लड़ा है वह कोई भी डॉलर से नहीं जीत पाया है। माही कहती हैं कि मुझे जहाँ तक पता है डोंग म्यू टॉप 10 में शामिल हो गए हैं और क्या डॉलर डोंग म्यू से जीत सकता है। इधर
अवनी कहते हैं कि उसने जैसे कि मेरी जगह ले ली है, उसे जीतना है होगा, अगर वह नहीं जीता तो असली आदमी नहीं होगा। अवनी ऐसा कहती है। इसके बाद में माही एक और वीडियो चला देती है, जिसमें ये वही वीडियो होता है जिसमें ली फेंग और डॉलर एक दूसरे के सामने आते हैं और ली फेंग डॉलर से कहता है कि हम फाइनल में मिलते हैं। ली फेंग की ऐसी बातें सुनकर अवनी सोचती है कि ली फेंग ऐसा क्यों कहेगा कि तुम फाइनल में मिलोगे मुझसे। तभी माही कहती है कि जहाँ तक सभी लोग इन दोनों का मजाक उड़ा रहे हैं, एक नंबर 2 पर जो कभी जीता नहीं है और एक जिसका कोई अता पता नहीं है, ऐसा माही कहती है। इसके बाद में व्यू चेदता में गॉड बैटल का दूसरा दिन दिखाया जाता है, जिसमें हमें सीधे ही डोंग म्यू दिखाया जाता है जो रिंग के अंदर जा रहा था और हम देखते हैं ये डोंग म्यू के सामने डॉलर खड़ा था और डोंग म्यू डॉलर से कहता है कि मैं तुम्हें मार डालूंगा। और इसी के बाद में ये डॉलर और यिंग डोंग म्यू के लड़ाई होती है। तो अगर आप इस लड़ाई को देखना चाहते हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और 1K सब्सक्राइब प्लीज़ करवा दीजिए दोस्तों। वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करना। 1K सब्सक्राइब करवा दीजिए।